योगी सरकार का भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ा एक्शन। धोखाधड़ी से हड़पा महिला का करोड़ों का घर मुख्यमंत्री योगी ने 24 घंटे में दिलवाया। घर वापस मिलने पर बोली अंजना, कहा थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। चीफनेस, हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। चंदौली के बलराम यादव ने हड़प ली थी धोखाधड़ी से करोड़ों की जमीन, 2 गिरफ्तार। दबंगों की प्रताड़ना की शिकार एक मेजर की बेटी अंजना के लिए नए साल का पहला दिन जमाने भर की खुशियां लेकर के आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका करोड़ों का मकान उसे दिलाकर दोनों भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, दबंगों ने अंजना को इतना प्रताड़ित किया था कि उन्हें सिजोफ्रेनिया हो गया और रिहैब का सहारा लेना पड़ा। रिहैब सेंटर में रह रही अंजना बुधवार को मुख्यमंत्री योगी से मिली थी, तो उन्होंने बताया था कि चंदौली के बलराम यादव ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया। मुख्यमंत्री योगी से उन्हें 24 घंटे के भीतर न्याय का भरोसा मिला और गुरुवार को दोपहर से पहले ही उन्हें जब अपने मकान पर कब्जा मिला तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और मुंह से निकला गॉड ब्लेस यू योगी अंकल। सुनिए क्या कुछ घर वापस मिलने पर अंजना ने कहा। मिस अंजना भट्ट, भैया विश यू हैप्पी न्यू ईयर। yesterday I went with Apola uncle Rani ma'am to Chief Minister uncle residence and office. There I met and talked with CM uncle. He is a very decent, good, high official person, and God bless him. Wish him happy long life and best wishes to CM uncle. May God bless him always. CM uncle, wish you happy new year. Thank you uncle for helping me so much. God bless you uncle. Wish you happy long life. आपको बता दें कि अंजना के पिता स्वर्गीय विपिन चंद्र भट्ट सेना के मेजर थे। उनका इंदिरा नगर में A418 नंबर का मकान था। उनका निधन 1994 में हो गया। मेजर भट्ट के एक बेटे व 2 बेटियां थी। उनके एक बेटी का निधन हो चुका है। सिर्फ अंजना ही परिवार में रह गई थी। ये देख बलराम यादव और मनोज कुमार यादव ने उनकी जमीन पर अपना बोर्ड लगा लिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने पर अंजना को साल 2016 में निर्वाण रिहैब सेंटर ले जाया गया। वहां के डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ और वो तब से वहीं पर रह रही हैं। इस बीच बलराम यादव ने फर्जी दस्तावेज के सहारे मकान को अपने नाम करा लिया। ये खबर जब अंजना को मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का आग्रह किया। 31 दिसंबर यानी कि बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने पास बुलाया और देश की सेवा करने वाले सैनिक की बेटी को पीड़ा को ध्यान से सुना। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी को बताया कि बीते दिनों चंदौली निवासी बलवंत यादव ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके मकान पर कब्जा कर लिया। मकान पर बलवंत कुमार का बोर्ड भी लगा दिया गया है। उन्होंने 6 दिसंबर को स्थानीय थाने पर एक शिकायत दे करके इसे खाली कराने का आग्रह किया। जब इस प्रक्रिया में विलंब होने लगा तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। अब इस मामले को लेकर के क्या कुछ पुलिस का कहना है, एक बार ये बयान सुनिए। विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। दरअसल रिहैब सेंटर के डॉक्टर संतोष दुबे ने बताया कि साल 2016 में हम उन्हें अंजना को रिहैब सेंटर लेकर के आए। वहां उनकी देखरेख हुई और इलाज शुरू किया गया। कुछ दिन पहले मकान पर कब्जे की शिकायत मिली, जिस पर थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद तत्काल स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और 24 घंटे के भीतर जांच कर उन्हें कब्जा वापस दिलाया। पुलिस व सेना के अधिकारी की मौजूदगी में गुरुवार को अंजना जैसे ही घर के भीतर पहुंची, उनके आंख से आंसू छलक पड़े। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वे हर कमरे में गई, वहां की दीवारों को चूमा, फिर बाहर आकर के नारियल फोड़ा, दीप प्रज्वलित किया और
पुष्प रखकर अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया। पड़ोस की महिलाओं से लिपट करके वो रोने लगी और बचपन के संस्मरण भी सुनने लगी। अपने घर में प्रवेश के बाद भाव विह्वल अंजना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आभार निकला। उन्होंने कहा कि योगी अंकल महान है, उन्होंने दुख में हमारी सहायता की। थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। सुनिए क्या कुछ अंजना ने कहा। गुड इवनिंग, माय नेम इज मिस अंजना भट्ट। चीफनेस, हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। I went to meet CM uncle with the help of Rani ma'am, Tapola uncle and Dube bhaiya. They help me. They are my guardians. They take care of me. I am living a normal life now. I was ill some time ago, but now I have recovered. Sir, I thank you all. Wish you happy new year to all of you bhaiya. With the help of Revansh, the absent, the Tapola uncle, Rani ma'am, Dube bhaiya and army cantonment high officials, I have come back to my house. I unfortunately lost my parents and brothers some time ago. I was living alone. The Pola uncle helped me. He's a very good, decent person. God bless him. अब मैं अपने रानी दीदी टपोला अंकल, आर्मी ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स की तरफ से दुबे भैया को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझको अपने पेरेंट्स का, अंकल ब्रदर्स का घर बात में मिल गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर भैया, ऑल ऑफ यू। आपको बता दें कि अंजना के मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद पुलिस और सक्रिय हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में तत्काल जांच शुरू करते हुए अंजना को उनके मकान में कब्जा वापस दिलवाया। एसीपी गाजीपुर अनिंदन विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी बलवंत कुमार यादव उर्फ बल्लू पुत्र राम दुलारे यादव निवासी ग्राम नारायणपुर, सैयद राजा चंदौली व मनोज कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय उमा शंकर यादव निवासी दाऊदपुर थाना कोतवाली चंदौली को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सुनिए क्या कुछ गाजीपुर के एसीपी अनिंदन विक्रम सिंह ने कहा। अंजना भट्ट पुत्री विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर ये तत्काल कार्रवाई हुई है, जहां पर एक मेजर की बेटी को उनका कब्जाया हुआ मकान वापस मिला, तो ये न सिर्फ योगी पुलिस की तत्काल कार्रवाई को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ पीड़ितों की शिकायत भी सुनते हैं, बल्कि समाधान भी तत्काल किया जाता है। आपको बता दें कि जब अंजना ने एक शिकायत स्थानीय पुलिस को दी थी और इस कार्रवाई में जब जल्दबाजी नहीं हुई और सक्रियता के साथ इस कार्रवाई पर नजर नहीं दौड़ाई गई, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। हालांकि उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सैनिक की बेटी अंजना की शिकायत सुनी, उनकी पीड़ा सुनी, बल्कि आश्वासन भी दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई इस कदर की 24 घंटे के भीतर अंजना का जो मकान था उसे वापस दिलाया गया। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट होता है कि भू माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा और जो भी किसी मासूम की जमीन को हड़पने का काम करेगा और उसे अपना बताने का काम करेगा फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए, तो इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और फौरन पीड़िता को न सिर्फ न्याय दिलाया गया, बल्कि 2 दबंगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्होंने धोखे से अंजना की जमीन हड़प ली थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।